हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है। और हम लोग जो है सीटेट पेपर 2 यानी जिनका भी एसएसटी है उसके लिए क्लास हम लोग देखते हैं डेली। ठीक है। और ये आपका आज क्लास नंबर 13 होगा। हमने क्लास नंबर 12 तक देख लिया है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा के बारे में कुछ कथन दिया गया है, उन सभी कथनों को पढ़ना है और देखना है कौन सा कथन ग्राम सभा को जो बात दिया गया उसके लिए सही है। ठीक है, सत्य है। देखिए पहला जो कथन उसको पढ़ते हैं, इसमें बोला गया है यह है 18 वर्ष। ठीक है। यह अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है। हम लोग जानते हैं कि जो वोट देने का अधिकार है वो 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा के जो लोग का आपको उम्र है उनको मिला है। यानी जो ग्राम सभा है उसके जो भी सदस्य होंगे उनका जो उम्र होगा वो आपका 18 वर्ष या उससे अधिक होगा। यानी कि ये जो बात है ये आपका सही है। फिर बोला गया है फिर आपके यहाँ पर बोला जा रहा है कि सदस्यों का नाम ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो। देखिए वोट देने का अधिकार उन्हीं को है जिनका जो नाम है कहाँ पर आपका वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मतदाता सूची। ठीक है। यानी कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में होगा उन्हीं को अधिकार क्या है, वोट देने का या फिर ग्राम सभा का सदस्य बनने का। यानी कि यही बात सही है। फिर आपका क्वेश्चन है, कथन है, एक पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकता है। देखिए यही बात सही है कि जो पंचायत है वो आपका एक या एक से अधिक जो गांव है, ठीक है, उनसे मिलकर एक पंचायत बनता है। ठीक है। यानी कि एक पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, बात सही है। ठीक है। फिर हमारा कथन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है ग्राम सभा सदस्य बनने की अहर्ता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है। देखिए ग्राम सभा का सदस्य बनने का अहर्ता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपका पहला बात तो आपका जो उम्र हो वो 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है। और आपको जो है वोट देने का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। यानी कि आपका जो उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर हो और आपको जो है वोट देने का अधिकार हो। यानी कि जो आपका नाम है वो कहाँ पर होना चाहिए, वो आपका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। ठीक है। यानी कि ये आपका बात गलत है। सिर्फ 18 वर्ष यानी केवल 18 वर्ष हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 व 3 सही है। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया है। देखिए जो जम्मू और कश्मीर है हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पहले यहाँ पर आपका आर्टिकल 370 यानी कि 370 था, उसको हटा दिया गया है। और हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था, एक स्टेट था। ठीक है। और यहाँ पर ये धारा जब हटी है तो इसको बांट दिया गया 2 भाग में और इसको बना दिया गया आपका यूनियन टेरिटरीज। इसको क्या बना दिया गया आपका यूनियन टेरिटरीज यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। इसको बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर को। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इसका जो पुनर्गठन है वो कब किया गया था। ठीक है। तो आपका किया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें क्या बोला गया है, बोला गया है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है। देखिए जो संविधान है हमारे भारत की उसकी जो प्रस्तावना है, ठीक है, यानी उसी को बोलते हैं उद्देशिका, जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग। ठीक। तो उसमें कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है या फिर उल्लेख है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो उसमें बोला गया है आपका
सामाजिक न्याय, ठीक है। जब आप उसको पढ़िएगा प्रस्तावना को, उसमें लिखा गया है सामाजिक न्याय, ठीक है। अब फिर उसमें लिखा गया आपका आर्थिक न्याय और आपका है एक राजनैतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय और क्या है राजनीतिक न्याय, ठीक है। यानी कि उसमें आपका 3 प्रकार के जो न्याय है उसको शामिल किया गया है, ठीक। कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका, ठीक है, बी है, यानी कि 3 प्रकार का, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें कथन है और साथ में उसका दिया गया आपका कारण, ठीक है। बोला है भारत विविधताओं का देश है, ठीक है। बात तो सही है, भारत क्या है? विविधताओं का देश है, चाहे भाषा के आधार पर हो, ठीक है, खान पीन के आधार पर हो, ठीक है, धर्म के आधार पर हो, ठीक है। यानी भारत क्या है? विविधताओं का देश है। बात सही है। क्यों है? देखिए, भारत में विभिन्न भाषाएं, बात सही है, भाषा ज़्यादा है, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली, कहीं पर अंग्रेजी, कहीं पर हिंदी, कहीं पर कुछ भी बोला जाता है। यानी कि विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज व सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि यही बात सही है। तो हम बोल सकते हैं आपका कि जो कथन आपका है वो सही है और साथ में जो इसका कारण है वो भी सही है, यानी कि दोनों सही है। और जब का इसका कारण दिया गया है, क्यों भारत को हम लोग विविधताओं का देश कहते हैं, तो क्योंकि भाषा के आधार पर खान पीन सब क्या है? अलग अलग है, इसीलिए ये जो है इसको सही प्रूव करता है। तो हम बोल सकते हैं कथन जो आपका ये है, इसको जो आपका कारण आ रहा है, ये सही प्रूफ यानी सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी रुकिए, देखिए क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बोल रहा है किस लेखक ने, ठीक है, माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की है। यानी कौन सा लेखक ने, एक किताब है जिसका नाम है माझा प्रवास, इसकी जो रचना की है। ऑप्शन है मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे, रामचंद्र पाटिल, ठीक है। देखिए, जो ये किताब है इसको लिखा है आपका विष्णु भट्ट गोडसे ने। इसको लिखा है किसने? विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र के रहने वाले थे विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है। ये जो किताब है इसमें आपका जो क्रांति थी आपका 1857, उसकी जो पहले कुछ घटनाएं घटी है उसी के बारे में इसमें लिखा गया है। इसका नाम है माझा प्रवास। लिखने वाला कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, ये बात आपका हो रहा है 1860 का। बोला गया उस टाइम जो नील आयोग था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपके थे W.S. सीटन कार। उनका नाम था क्या? W.S. सीटन कार, ठीक है, W.S. सीटन कार, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, जब का सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कौन सा एक्ट के तहत किया गया था? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर बात हो रही है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग आपका एक्ट था, ठीक है, इसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? देखिए, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1764 में। ठीक है, कौन कौन लड़े थे इसमें? आपका अंग्रेज थे और एक मीर कासिम थे, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें जो मीर कासिम है इनको
हार मिली थी, ठीक है, और अंग्रेज इसमें युद्ध में जीत गए थे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी। देखिए, एक ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनका नाम था आर्थर, इनको कौन सा पदवी दी गई थी, ठीक है। तो इनको दिया गया था ड्यूक ऑफ कनॉट, क्या था, ड्यूक ऑफ कनॉट नाम की पदवी इनको दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। इधर आपके कुछ इस्पात उत्पादक केंद्र है और कौन से राज्य में है उसको मिलान करना है। तो सभी जानते हैं बोकारो आपका झारखंड में, ठीक है, और उसके बाद दुर्गापुर आपका है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राउरकेला आपका है उड़ीसा में, और जो भिलाई है आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देख लीजिएगा ये चारों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका मिलान ही करना है। यहाँ पर आपकी कृषि का नाम दिया गया है, ठीक है। असंतुलित कृषि जो होता है उसका नाम अलग अलग है। तो बोला गया है जो आपका असंतुलित कृषि है इसका नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और इस नाम को कौन सा देश में किस नाम से जानते हैं उसको मिलान करना है, ठीक है। देखिए, पहले झूमिंग है, फिर मिल्पा है, फिर रोका है, फिर लदांग है। देखिए, झूमिंग जो होता है ना, झूमिंग हम लोग बोलते हैं आपका भारत में, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर हम लोग झूमिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती, कहाँ पर, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। फिर आपका मिल्पा, मिल्पा हम लोग बोलते हैं आपका मैक्सिको में, ठीक है। फिर आपका रोका है, रोका हम लोग बोलते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। फिर आपका लदांग, ये आपको हो जाएगा मलेशिया में, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था। देखिए, विश्व का पहला कौन सा देश था जिसने क्या से जल से इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी कि उसको उत्पन्न किया, तो आपका देश था, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि नॉर्वे था। क्या था, नॉर्वे था, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के किस शैल समूह में चूना पत्थर पाए जाते हैं। देखिए, जो चूना पत्थर है वो पाए जाते हैं आपके अवसादी में, ठीक है। जब अवसादी होती है आपके शैल है उसमें क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में, बोला है निम्नलिखित में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को स्पष्ट करें। देखिए, जो मिट्टी का निर्माण है, ठीक है, इसको कौन कौन से कारक है जो क्या करती है, प्रभावित करती है, वो पूछा है। पहला पढ़ते हैं आपके, इसमें बोला गया है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि बात सही है, जलवायु कैसी है, क्या टेम्परेचर है, वर्षा, ये सब क्या है, मिट्टी को जो बनने की प्रक्रिया उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, यानी कि ये आपका सही है। फिर दूसरा है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, ठीक है। देखिए, ये भी बात सही है, जितना समय लगेगा उतना क्या होगा, मिट्टी की जो मोटाई है वो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ये भी बात सही है। फिर दूसरा है आपका वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपका क्या चाहिए, भी बात सही है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 यहाँ पर। देखिए, इसमें बोला गया है आपका उसी में, यानी कि आपका जो तीनों है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि तीनों क्या था आपका सही था, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पर, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। मिलान क्या करना है, कुछ वृक्ष का नाम दिए गए हैं और कुछ वन दिए गए हैं क्षेत्र, ये जो वृक्ष हैं ये कौन सा क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला देवदार है, फिर अंगूर है, फिर एस है, फिर शीशम है। देखिए, आपके जो देवदार है ना, ये आपके होते हैं शंकुधारी वन,
कहाँ पर होते हैं, शंकुधारी वन में। अंगूर आपका होता है भूमध्य सागरीय वन में, ठीक है। एस आपके होते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में, ठीक है। जो शीशम है ये आपके होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यानी कि डी का पहला और ए का चौथा किस में है, देखते हैं। डी का पहला और ए का तीसरा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, डी का पहला और ए का तीसरा, यानी कि जो ए सही है आपके कहाँ पर था, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा होगा। यहाँ फिर से देखते हैं, देखिए आपका हो जाएगा देवदार, आपका हो जाएगा शंकुधारी में, ठीक है। अंगूर आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय, एस आपका हो जाएगा शीतोष्ण में, और जो शीशम ये आपका होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में, ठीक है। ये आपका सही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपका है कथन है और साथ में कारण है। बोला गया है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। फिर है उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। देखिए बात कर रहे हैं इसमें उच्च ज्वार का, उच्च ज्वार है, ठीक है, उच्च ज्वार है, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए उच्च ज्वार जो होता है ना, ये आपका नाव को चलाने में सहायक होते हैं। बात तो सही है, क्यों होते हैं, क्योंकि स्तर जो है उसका जल का तट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, यानी कि भी बात सही है। बोल सकते हैं कथन ए और कारण ए दोनों सही है, और जो आपका आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए जो वायु है उसमें सबसे निचली परत कौन सी है। हम जानते हैं कि हमारा जो वायु है उसमें आपका जैसे कि पहला होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। फिर आपका होता है समताप मंडल, ठीक है। फिर आपका होता है आयन मंडल, फिर होता है वायुमंडल, यानी सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपका है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसकी होती है आपका हाइट 6 से 18 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जानते हैं आपका अधिक केंद्र, ठीक है। देखिए ये बात कर रहे हैं भूकंप का। देखिए पूरा भूकंप पे जहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है, भूमि के नीचे जो भाग है वहाँ जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस भाग को क्या कहते हैं, भू सतह पर उसके निकटतम, उसको हम बोलते हैं आपका अधिक केंद्र, ठीक है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह, ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका भू परपटी, यानी कि आपका होगा परपटी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो इतने वीडियो है आपको मिले। आपको जो SST है सीटेट का पेपर 2 के लिए उसकी तैयारी अच्छा हो गया यहाँ से आप कीजिएगा तो, ठीक है। और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होता, और कमेंट कीजिएगा कैसा था। तो के लिए थैंक यू, जय हिंद।